कि एक ब्राह्मण से, एक ऋषि से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। आप कहेंगे राजा की कीमत सबसे ज्यादा। आज हजारों की संख्या में गाय मारी जा रही है, निरपराध गाय। गाय के रक्त से रंजित हो रही है धरती, भारत की धरती रक्त रंजित हो रही है। लगभग 50-60 हजार गोवंश प्रतिदिन मौत के घाट बड़ी क्रूरता पूर्वक उतार दिया जाता है। और गोमांस यहां भी और विदेश में भी भेजा जाता है। यहां भी खपत है, बाहर भी खपत है। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं उठती है, किसी के जूं तक नहीं रेंगती है। और एक कोई व्यक्ति कहीं मर जाए तो हाहाकार पूरी दुनिया में मच जाता है। एक कोई गो अपराधी, गोमांस बेचने वाला व्यक्ति धोखे से जनाक्रोश का शिकार हो जाए और वो मर जाए, फिर देखो सहानुभूति। लोग कहते आदमी ज्यादा कीमती है, गाय कीमती नहीं। पर मनुष्यों में सबसे कीमती राजा होता है। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सुरक्षा आप देखिए कितनी अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कीमती है, मूल्यवान है। ये केवल एक देश के सीमित काल तक सत्ता पर रहने वाले व्यक्ति का जीवन इतना कीमती है। तो जिस काल में भारत का ध्वज सारी धरती पर फहराता था, 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट यहां के राजा हुआ करते थे। उसमें चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप अयोध्या नरेश पुत्र की कामना से नंदिनी गाय की सेवा कर रहे थे। और जब सिंह ने गाय पर आक्रमण किया तो दिलीप ने अपने तरकस के ऊपर हाथ रखा तो उनका हाथ ऐसे ही रह गया। उस समय सिंह ने कहा, मैं सामान्य सिंह नहीं हूं, मैं भगवती जगदम्बा पार्वती का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस वन की रक्षा करता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं भूखा हूं, ये मेरा आहार है। तब उन्होंने कहा, हे वनराज, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर आप मुझे खाकर के भूख बुझा लीजिए, मेरे गुरुजी की गाय छोड़ दीजिए। बोले, तुम पुत्र की प्राप्ति की कामना से गो उपासना कर रहे हो और तुम ही नहीं रहोगे तो तुम चक्रवर्ती राजा हो, अपने जीवन को दांव पर लगा करके और तुम एक गाय को क्यों बचाना चाहते हो? तब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप ने कहा कि एक चक्रवर्ती सम्राट से अधिक मूल्यवान एक गाय के प्राण हैं। आप सोचो गोरक्षा का कितना महत्व है। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, केवल आप लोगों से ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लोगों से है, पूरे संसार में जहां कहीं भारतीय सनातन आस्तिक विचारधारा के लोग हैं, सबसे हमारी प्रार्थना है कि गोरक्षा के इस पवित्र अभियान में सबको कमर कस के जुटना चाहिए। हमने सुना है, अभी यहीं के लोग कोई बता रहे थे कि बहुत कम हस्ताक्षरों का लक्ष्य रखा गया था सागर से, मात्र 5 लाख हस्ताक्षर, लेकिन अभी लगभग 1 लाख हस्ताक्षर ही हो पाए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है भाई बात। इस तो आपकी नाक तो कटी रही, हमारी भी नाक कट रही है। क्यों हमारी इसलिए कट रही है? क्योंकि वैसे तो साधु एक देशीय नहीं होते, सर्वदेशीय होते हैं, पर हमारा शरीर भी बुंदेलखंड की मिट्टी का ही है। तो भैया बुंदेलखंड की नाक कटे ऐसा काम कम से कम आप लोग मत कीजिए।
बढ़ चढ़ करके अभियान में भाग लीजिए। और जो जहाँ हैं, जो टीकमगढ़ में हैं, जो हटा में हैं, जो दमोह में हैं, जो फतेहपुर में हैं, जो जहाँ हैं वहीं से रह करके और 27 तारीख को बड़ी समूह संख्या में प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठे होकर के पहले श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का घड़ी देखकर 1.25 घंटे कीर्तन करें। इसके बाद कलेक्ट्रेट में जाकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दें। अभी दुर्भाग्य से जो कुछ देश में आंदोलन चल रहा है, ये देश के लिए बहुत शोभनीय नहीं है। जो आंदोलन के नाम पर जो बेचारे छात्र हैं या नहीं हैं भगवान जाने, पर वो घायल हुए हैं, ये भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और जो बेचारे सरकारी नौकरी करने वाले सुरक्षा कर्मी हैं, जिनका कर्तव्य ही है राष्ट्र की सुरक्षा करना और व्यवस्था बनाने में, वे घायल हुए, उनकी संख्या ज़्यादा है। पुलिस वाले घायल अधिक हुए हैं और दूसरे जो आंदोलनकारी हैं वो कम घायल हुए हैं। पत्रकार जो एक राष्ट्र का बहुत सुदृढ़ स्तंभ हैं, वो पत्रकार भी बहुत दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं, बहुत पत्रकार भी घायल हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम ये बात बोलना नहीं चाहते थे, पर ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो गो सम्मान आह्वान अभियान है वो इस प्रकार का नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, न कोई नारेबाजी करनी है, कीर्तन करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और बड़ी शालीनता से, बड़ी सज्जनता से कलेक्टर के यहाँ जाकर के ज्ञापन देना है। तो ये काम आप लोग अवश्य करेंगे। तो 27 तारीख की सेवा हमको मिली हुई है, 27 जुलाई की, तो आप लोग भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। इस कारण से बहुत व्यस्तता थी। दीक्षा की बात आचार्य श्री योगेंद्र जी ने आपको समझा दी होगी और कुछ रही सही बात दीनबंधु दास जी ने भी समझा दी है। और समय बहुत व्यस्त है, कार्य बहुत अधिक है और हमको कोई गाय की बात कह भर दे, फिर हम सब भूल जाते हैं। गाय ही याद रह जाती है, बाकी सब बात हम भूल जाते हैं। हमारे तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, क्योंकि हम राम राजा सरकार से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम इसलिए धरती पर जीवित रहना चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। अब कथनचित यदि ऐसा न होना होए तो हमारे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भगवान जब चाहें तब उठा लें। ये हृदय की बड़ी भारी वेदना है, बहुत बड़ी पीड़ा है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस अभियान में आप लोग खूब कमर कस के जुटिए। क्यों? सिद्धि असिद्धि भगवान के हाथ में है। हम लोग मर के जब भगवान के सामने जाएंगे तो कहेंगे, भाई तुम भी वहाँ थे, तुमने गोरक्षा के लिए क्या किया? उस समय हमें लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि गोवध के परमाणु वायुमंडल में व्याप्त हैं, जो श्वास प्रश्वास से हमारे भीतर जा रहे हैं। तो गाय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भगवान ने हमको दिया है। इस अवसर से किसी को चूकना नहीं चाहिए, सबको इसमें सम्मिलित होना चाहिए। एक बात हम आपको निवेदन करें, बहुत विस्तार से नहीं कहना, बहुत संक्षेप में कहना है। मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है?
मनुष्य जन्म का प्रयोजन है भगवत साक्षात्कार। क्या है? हाँ, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, इसमें जो मोक्ष है इसका अर्थ है संस्कृति के चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे सबके सब भोग योनि हैं, केवल कर्मफल भोग के लिए मिले हैं, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में यदि कोई हमसे पूछे कि भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया? अपने चरणों तक पहुंचने के लिए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। अब लक्ष्य तो निश्चित हो गया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। अब एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने हमारी बात। लक्ष्य निर्धारित हो गया किंतु मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे? हमें वृंदावन जाना है यहां से, और मान लो वृंदावन इस दिशा में है, लक्ष्य तो हमारा वृंदावन है किंतु हमारा वाहन विपरीत दिशा में चल रहा है, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या हम वृंदावन पहुंच सकेंगे? जीवन भर चलने के बाद भी वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वृंदावन से विरुद्ध दिशा में हम जा रहे हैं। तो लक्ष्य के निर्धारण के साथ सरकार खड़े हैं, हमको बड़ा संकोच लग रहा है, आप कुर्सी पर बैठ जाएं। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। बहुत देर से खड़े खड़े 1 घंटा तो हो गया होगा कम से कम। लक्ष्य का निर्धारण हो गया, ध्यान दें इस बात पर मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस दिशा में हमारा लक्ष्य है उसके विपरीत दिशा में हमारी गति है। हम जीवन भर चलते रहें, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य सबका भगवान है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है दीक्षा। लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है दीक्षा। और कोबड़ छोट कहत अपराधु, हमारे वैदिक सनातन संप्रदाय की परंपराओं में कोई बड़ा छोटा नहीं है। सभी आचार्यों ने भगवत प्राप्ति का ही मार्ग दिखाया है, पर एक साथ आप सब मार्गों पर नहीं चल सकते। थोड़े दिन हमने जो बताया उस पर आप चले, थोड़े दिन इन्होंने बताया उनके रास्ते पर चले, फिर थोड़े दिन और किसी ने बताया उसके बताए रास्ते पर चले, चलते चलते भटक जाएंगे। भले ही एक लक्ष्य एक ही है, पर यदि आपके मार्गदर्शक अनेक हैं तो आपके भटकने की संभावना पक्की है। बहुत ध्यान से सुने, हमारे पूर्वाचार्य, सनातन धर्म के आचार्य, सभी आचार्य, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही भगवान के चरणों में जीव को पहुंचाते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। बहुत ध्यान से सुने, और ये व्यक्ति के लिए नहीं है, भैया थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, आना जाना बंद कर दो। है? जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो राम जी, भगवत स्वरूपों में भेद आप करेंगे
तो आपको निश्चित भगवत अपराध लग जाएगा। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर अपने जैसा दूसरा बनाने में समर्थ नहीं है। तो जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते, तो भगवत स्वरूपों में भेद कहां से आया? राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। रामकृष्ण नारायण की उपासना बताने वाले आचार्यों में भेद नहीं है, और रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं है। यही सच्ची बात है, सच्चा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मानकर भगवत भागवत अपराध से बचकर अपने इष्ट और अपने गुरु, अपने संप्रदाय, अपनी परंपरा में पूर्ण निष्ठा रखते हुए गुरु प्रणाली से प्राप्त जो साधन है उसको आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो इसी जन्म में इसी शरीर से आप भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे, लौटकर आप संसार में नहीं आएंगे। किंतु परनिंदा पर चर्चा में पड़ेंगे तो आपके हाथ में पतन ही हाथ लगेगा, आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। ये बात भी सबको कहने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए हिम्मत नहीं होती है कि हम चाहते यही हैं कि हम कुछ लोगों को बटोर कर अपने पास रखें, कहीं वो इधर उधर न चले जाएं। मेरी तो बहुत विनम्र प्रार्थना है, हम तो चेला बनाना, दीक्षा देना इसको बहुत बढ़िया काम नहीं मानते हैं। इसलिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके मन में दीक्षा लेने की इच्छा है तो हड़बड़ी बिल्कुल मत करो, किसी के दबाव में मत आओ, किसी की प्रेरणा में मत आओ। आपकी जिस महापुरुष के प्रति श्रद्धा है, पहले उसकी वाणी के अनुरूप अपना जीवन बनाओ। आहार विहार विचार व्यवहार सब पवित्र करो, नाम जप करो, रामचरितमानस का पाठ करो, गीता भागवत रामायण आदि सद्ग्रंथों का पाठ करो। जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुणोदय हो जाता है, ऐसे ही दीक्षा के पूर्व आपकी दीक्षा की भूमिका तैयार हो जानी चाहिए। वो तैयार हो जाएगी, फिर आपके जीवन में भटकाव नहीं आएगा। एक सज्जन हमसे मिले, हम जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहे हैं, दक्षिण भारत के, मूल में तो राजस्थान के। तो हमने कहा कि आप अब वृंदावन नहीं आते। एक जगह मिल गए, हमको प्रणाम किया उन्होंने। वृंदावन? बोले नहीं, हम वृंदावन तो हर महीने आते हैं। कहाँ से? वो कर्नाटक से। लगभग हर महीने वृंदावन आते हैं। पहले तो मिलते थे, अब मिलते नहीं हैं। तो बोले महाराज जी क्या करें, कैसे बतावें आपको? कि आपका मन हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि जब से हम अमुक गुरु जी के शिष्य बने हैं, उन्होंने कह दिया आप वृंदावन में किसी महात्मा के पास मत जाना। क्यों? घोर नरक जाओगे। अब बोले हम तो इतने डर गए महाराज, अब हम वहीं आते हैं, जो कुछ सेवा वहाँ करके हम चले जाते हैं। हमने कहा बिहारी जी तो दर्शन कर लें। बोले हमारे यहाँ स्थान में बिहारी जी नहीं है क्या? यहाँ जहाँ तुम आते हो यहाँ मंदिर नहीं है क्या? बिहारी जी नहीं है ये क्या? यहीं दर्शन करो, बाहर निकलना नहीं। कुछ पूछना हो हमसे पूछो, अच्छे विद्वान है वो, हमसे पूछ लो। तुम्हारी सारी शंका समाधान के लिए हम तो बैठे हैं। अब विचारों का आना ही जाना बंद हो गया, अब तो नहीं आते जाते। तो ये है, ये क्या अच्छी बात है। पर इस प्रकार की ओछी बात हमारे मन में तभी आती है जब हम ये चाहते हैं कि ये इधर उधर न जाएं,
कहीं सेवा न करें, केवल मेरी ही सेवा करें, ये बात कान खोल करके सुन लेने की है। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। यदि आपसे फूटी कौड़ी का भी हमारा स्वार्थ है तो हम गुरुता से नीचे गिर गए। और आपको हमसे लालच है तो आप अपनी शिष्यता से नीचे गिर गए। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। हमारे रघुनाथ जी के दरबार में अमीर गरीब का भेद नहीं है, ब्राह्मण और चांडाल का भी भेद नहीं है। ब्राह्मण भी यदि दीक्षा के नियमों का पालन नहीं करता तो वो दीक्षा का अधिकारी नहीं है। और अत्यंत निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि अपना खान पान शुद्ध करता है, आचार विचार शुद्ध करता है और निश्चय करता है कि हमें भजन करना है, तो वो दीक्षा का अधिकारी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक चौहान वंशी क्षत्रिय जिनके पूर्वजों को मुगल काल में बहुत यातना पूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, ये सब चौहान वंशी क्षत्रिय थे। ऐसे लोग लगभग 2,70,000 लोग राजस्थान में फिर से हिंदू धर्म में वापस हुए। कितने? 2,70,000। और उनमें से एक व्यक्ति जिनका मुस्लिम नाम यूसुफ खान हो चुका था, वो पूरी तरह घर द्वार छोड़ करके आए। उन्हें हमने विरक्त साधु बनाया, उनका नाम रखा धर्मदास। और लगभग 3,000 गायों की गौशाला उन्होंने चलाई। अब उनका शरीर इसी साल शांत हुआ है। तो हमारे यहाँ कोई भेद नहीं। अपने जीवन को बदलने का निश्चय करे तो भगवत शरणागति के अधिकारी सब हैं, किसी में भेद नहीं है। छोटे सरकार और नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी। तो ना अमीर गरीब में भेद है, ना मंत्री संतरी में भेद है, ना सेठ साहूकार, ना अधिकारी ऑफिसर में कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे चेला बन जाएंगे। तो भैया तुम लोगों के नाम पे तो हमने लंगोटी लगाई नहीं है, ना तिलक लगाया है। हमारे गुरु जी ने हमें लंगोटी लगाई है, तिलक दिया है, वो ठाकुर जी के नाम पे लगाया है। भरण पोषण का जिम्मे उनका है। दुनिया के सामने हाथ पसारते नहीं। आज तक न तो एक मुट्ठी अन्न के लिए, न 1 रुपए के लिए, न वस्त्र के एक धागे के लिए हमने किसी को याचना की है। लेकिन किसी वस्तु का अभाव नहीं है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। कर्ता कारयिता कौन है? श्री जानकी नाथ जी कर्ता कारयिता है। तो हड़बड़ी में नहीं, दबाव में आकर नहीं, इसके लिए सत्संग करो, भूमिका तैयार करो। फिर जब समर्पण करो, ध्यान दें तो कैसा समर्पण करो? सद्गुरुदेव भगवान के हाथों में अपने आप को बेच दो। बेचने का अर्थ है अब सब उनके हाथ में है। उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करो तो आपका कल्याण सर्वथा सुनिश्चित है। इस पूरे क्षेत्र पर सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की बड़ी कृपा थी। गांव-गांव में, छोटे छोटे घरों में उनके चरण पधरे, उनके भक्ति के संस्कार जगाए हुए ओरछा क्षेत्र में दमोह भी महाराज पधारते थे, सागर भी पधारते थे, पन्ना भी पधारते थे और ललितपुर भी पधारे। टीकमगढ़ तो बहुत पधारते थे महाराज जी, झांसी पधारते थे। इस पूरे क्षेत्र में महाराज जी आते थे। तो उन पूज्य गुरुदेव भगवान के संबंध से, उनके नाते से सबसे सरलता पूर्वक दीक्षा आप लोगों को मिलती है। बाकी सब लोगों को कठिनाई से मिलती है।
बाकी आप लोगों को इतनी सहजता से मिलती है, इसके मूल में गुरुदेव भगवान का संबंध, उनकी कृपा।